फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे होंगे इसको बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे, यही है प्रियंका राय, प्रमोद प्रेमी यादव की पत्नी। अब कहाँ से लग रही है ये हीरोइन है। आप देखिए, इतना मूवी की है, इतना सॉन्ग की है। देखिए, प्रमोद प्रेमी यादव पे आरोप लग रहा है, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि हमको तो पहले नचनिया बना दिया और 12 साल बाद कहता है कि तुम नाचने वाली हो, नचनिया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरी मम्मी 3-4 दिन से एडमिट है, समझ रही है ना, लेकिन इस आदमी को थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। अगर हमारे माई मर जाए तो तोर माई के लिए हम चाटा। लड़की को नचनिया बनाया जाता है और नचनिया बोलकर छोड़ दिया जाता है। अक्षरा सिंह ने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, औरतों का नहीं चलता है। औरतों को क्या बना के रख दिया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे माँ बाप लोग समाज में नहीं बैठते हैं, जब से हम मतलब इसके साथ आ गए तो हम अपना 12 साल गंवाए हैं, हम कैसे छोड़ देंगे। आप बताइए, मैं इस उम्र में अब इस समय हम कहाँ जाएंगे, हमसे कौन लड़का शादी करेगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है, पैसा तो हम भी कमाए हैं, पैसा तो हम भी कमा सकते हैं। लड़कियों को बहला के फुसला करके नचनिया बनाते हैं, गलत सही काम करवाते हैं और शादी तक करने का नौबत आता है तो शादी तक करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री कितना गंदा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस इंडस्ट्री में लड़कियों की क्या इज्जत होती है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि प्रमोद भैया के या तो घर छोड़ दो या तो केस वापस ले लो, या तो आरे में रहो ना तो भगवान के लगे रहो। 1 साल पहले जो भागा है प्रमोद प्रेमी अभी तक वापस नहीं आया। नहीं, अभी नहीं आया। इस बीच आप प्रेग्नेंट कभी हुई कि नहीं हुई? हुए थे, 2021 में हुए थे, 2022 में हुए थे। जब झगड़ा वगड़ा हुआ था ना तो एक बार पेट में मार दिए थे, पूरा मेरा ब्लडिंग होने लगा। 5-6 दिन तक मैं ब्लडिंग हो रहा था, लेकिन वो इंसान हमको दवाई के लिए नहीं ले जा रहा था। जब एकदम हम मतलब बेहोश हो के गिरने लगे तब तामिना सिंह, मतलब तामिना सिंह लेडीज डॉक्टर है, उनके में हमको लेके गए लोग। तो ब्लडिंग अब तो सब खत्म हो गया था, तो इवोशन वो करवा दी हमको। तो आपके साथ मारपीट ये हमेशा करता था? जी, हमेशा इधर से करने लगे थे, जब से दूसरी लड़की से बात करने? हाँ, इधर करने लगे। फिर 3-4 महीने का करीब में फिर हमको ऐसा था, मतलब प्रेग्नेंट हम जी। फिर उस समय भी वही काम किया। जब भी सुनते थे ना कि हमको मतलब हम बच्चा होने वाला है तो उनको पता नहीं क्या हो जाता था। अजीब सा वो मेरे साथ मतलब व्यवहार करने लगते थे, मारना पीटना गाली देना। और हम बोलेंगे कि ई कौना के लेके आइल बड़े, कौना के हाँ, कौना के पाप ले बड़े। बताइए, 24 घंटा मैं उस आदमी के साथ हूँ और मुझे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते थे वो कि कौना के पाप ले आइल बड़े, कौना के हाँ हो। तो उसका रिकॉर्डिंग है, अभी ऐसे बोलते थे? रिकॉर्डिंग अभी हम सुना देंगे आपको कि वो किस तरीके से हमको मतलब गंदे गंदी गालियाँ देते थे बच्चे को लेके। फिर उसके बाद से ये सब होते होते गया। तो हम भी 1 साल से हम बोले कि छोड़ दो, अगर उनका मूड अगर फिरेगा तो आएंगे, हम घर में है ना। हम चुपचाप से साल भर से घर में थे। तो फिर घर पे हम फ़ोन किए तो मेरी मम्मी बोली कि कब तक ऐसे बैठा रहबो। तो आपकी मम्मी से आपका बातचीत होने लगा? अभी मतलब सब कुछ ठीक हो गया था मैम। फिर जब सब कुछ ठीक हो गया मेरे रिलेशन में, मेरे घर में, तो फिर ये ऐसा हाल कर दिए। तो 1 साल पहले जो भागा है प्रमोद प्रेमी अभी तक वापस नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आए। FIR हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया है मैम, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ। 6 महीने हम दौड़े तब मेरा केस FIR लिया गया है। और ये लोग मेरे साथ इतना चाल चले हैं मैम, मैं पूरा अपना प्रूफ दे दी हूँ, इवोशन का, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो विदेश का पासपोर्ट बनता है वो सब कुछ देने के बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ मतलब प्रूफे नहीं दी है। और अभी तक डायरी कोर्ट तक नहीं पहुंचाए हैं लोग। कोर्ट तक नहीं, 4 डेट मैम वो बेल भी डाल दिया है, 4 डेट मतलब चला भी गया और हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि देखिए ये सब तो हमको पता नहीं है केस उसके बारे में। मतलब कि पुलिस वाले आपका नहीं सुन रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं लोग। तो अभी क्या प्रमोद प्रेमी आपको भगाता है कि मेरे घर से भागो, या ये सारी चीजें कुछ तो करता हुआ कि वो आप इनका घर छोड़ दें? तो अभी जब हम केस कर दिए हैं तो बीच में हम वही गए थे, हम टाइफाइड और जॉन्डिस हो गया था, हम जा रहे थे खून जांच करवाने। तो अकेले हम जा रहे थे मैम, रोड पे से गाड़ी मिलता है, रोड पे हम जा रहे थे। तो बीच में आप आई होंगी तो मोड़ होगा, जहाँ गाड़ी धुला रहा था उसके आगे थोड़ा सा मोड़ होगा, वहीं पे 4-5 लड़के गाड़ी से आए थे। तो मैं तो सीधे जा रही थी, मास्क उस्क लगा के दुपट्टा ऐसे सर पे डाल के जा रही थी। तो लड़का आया तो बोल रहा है ना कि कहाँ भाभी। तो हम बोले कि हम आपको नहीं पहचान रहे। तो हम छोड़ दें? तो हम बोले कि आप क्यों छोड़ देंगे हमको? तो कि ना कहबू तो हम छोड़ दें। हम बोले कि नहीं, हम चले जाएंगे। तो बोल रहा है कि प्रमोद भैया के या तो घर छोड़ दो या तो केस वापस ले लो। तो हम कहने कि काहे, तू मालिक हवा का? हम भी बोले, टेढ़ बोले थे कि हम कहे तू मालिक हवा का प्रमोद प्रेमी के? तो हाँ, हम कहने कि ना छोड़म, ना घर छोड़ब और ना केस वापस ले। तो एक जो बाइक पे बैठा था तो कह रहा था कि तो पता चल जाए कि का हुई।
हम कहनी का होई, तो कहता कि समय बताई का होई, कि या तो आरे में रहबो ना तो भगवान के लगे रहबो, ऐसे बोल के धमकी उमकी दे के। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, आपको लोग बहुत टॉर्चर किए, मारपीट हुआ आपके साथ, हाथ पे शायद कटा हुआ निशान भी है। तो एक चीज बताइए, आप लाइव आकर के बहुत रो रही थी, उसी दिन का बात है जब वो लड़के लोग हमको घेरे थे। कुछ दिन पहले की उस बात दिन, उसके एक दिन बाद के ही हम लाइव आए। हम जब थाना में फ़ोन किए, जब हम वहाँ से आए मतलब ना, आपको लगा कि अब ये लोग मार सकता है हमको। जब हम वहाँ से आए ना, तो फिर हम थाना में सर बड़े बाबू को फ़ोन किए जो दरोगा थे, कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो बोल रहे हैं कि हम क्या करें। तो आप रो करके लाइव आई थी, जिसको बहुत लोग देखे हैं, और आज बहुत लोग आपसे बातचीत किए हैं, बहुत मीडिया कर्मी आए हैं। तो क्या मतलब वो लोग क्या मतलब आप सोशल मीडिया पे आने के बाद वो लोग कुछ बोल रहा है कि तुम मत ऐसे करो, बदनामी मत करो? अभी कुछ भी नहीं, अभी तक फोन ही नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं मैम कि उस दिन जब हमको धमकी दिया गया, हम थाने में फ़ोन किए, कोई कार्रवाई मतलब कोई लोग सुने नहीं, कि अकेले वो है, कोई मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई मतलब एक बार भी लोग देखने भी नहीं आए लोग थाने से, थाने वाले नहीं कोई नहीं आया। फिर उसके हम बिहान मतलब दूसरे दिन हम लाइव, जब हम मेरी मम्मी बोली कि मुँगा दिया सन तब वजह से अबू, कि तू चल आवा, तारा कुछ मतलब मत कर, उ ना राखी है आ न तो जा तू केस कर दो। फिर हम जब लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, उसके बाद भी हम चुप थे, घर में थे। कब कटवाया लाइट और गैस कब? ये गैस तो हो गया 1.5-2 महीना। 2 महीना। जी, लाइट 1 महीना होने जा रहा है। तो जब हम इतना बर्दाश्त करके जब हम घर में हैं इज्जत से, तो आप लड़कों से फिर जो गवाही लोग दिए थे, उन लोग के घर पे भी वो लड़के लोग को भेज के धमकी दिलवाया कि जे भी गवाही अगर करे जाए नू तो ओकर आरा में ना रही। कुछ लड़के आके धमकी दिए लोग, तो ये लोग हमको बोले, तो हम बोले कि अब हद से ज़्यादा हो रहा है, अभी मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। मैं अकेली हूँ, कोई मरवा दे तो हमको तो कोई मार देगा तो मेरा लाश का भी पता नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, ये देखिए सोचने वाली बात है कि एक लड़की देवरिया यूपी से आई बिहार, और प्रमोद प्रेमी यादव से 2012 में मिली। ये लोग करते क्या है कि भाई लड़कियों को बहला के फुसला करके नचनिया बनाते हैं, गलत सही काम करवाते हैं, और शादी तक करने का नौबत आता है तो शादी तक करते हैं, लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद 10 साल बाद, बस 12 साल 15 साल रखते हैं और फिर दूसरे के साथ निकल लेते हैं। और देखिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री कितना गंदा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस इंडस्ट्री में लड़कियों की क्या इज्जत होती है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये मतलब इस लड़की को जब आप देखे होंगे, दिखाइए पहले, इन पे कैमरा दिखाइए, फ्रेम में जिस लड़की को आप देख रहे होंगे, इसको बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। यही है प्रियंका राय, प्रमोद प्रेमी यादव की पत्नी, जो 12 साल पहले इन लोग शादी किए थे। और सोचिए कि सारा प्रूफ जो है प्रमोद प्रेमी यादव शादी का मिटा दिए हैं। आधार कार्ड पे प्रमोद प्रेमी का ही नाम है। जी, वाइफ में मेरा नाम, पति में उनका नाम है, वाइफ पति में उनका नाम है। अच्छा, एक बात बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके साथ ऐसा हुआ है कि सबके साथ ऐसा ही होता है? अभी तक तो आप देखिए, आप इसके पहले आप एक और इंटरव्यू ली थी जो इनका भाई कांड किया था, उससे उसके साथ भी लोग यही कांड किए लोग। अब फिर जब वो भी एक नचनिया थी, उस समय जब शादी लोग नहीं कर रहे थे तो भी एक नचनिया थी, वो भी प्रमोद प्रेमी के साथ नाची है, और वो उनके घर की बहू बन गई। आप ही इंटरव्यू ली थी ना। अभी जो इनसे जो बड़ा है अशोक भैया, उनके ऊपर भी एक लड़की का केस चल रहा है, जो कि वो लड़की बलिया की है। उनके ऊपर इन लोग का ये धंधा हो गया है मैम। सारे लोग यही लड़की का जिंदगी खराब करते हैं। तो ये लोग साल 2 साल में आप उन लोग को रखें, लेकिन हम अपना 12 साल गंवाए हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? आप बताइए, मैं इस उम्र में, अब इस समय हम कहाँ जाएंगे? हमसे कौन लड़का शादी करेगा? इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि हम इनके साथ नीचे सोते थे मैम, रेंट पे जब हम रहते थे ना तो नीचे सोते थे, सोने के लिए चौकी भी नहीं था उस समय। और जब सुख करने का टाइम आया तो हमको छोड़ दिए। लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है। पैसा तो हम भी कमाए हैं, पैसा तो हम भी कमा सकते हैं। हम क्यों किसी को ऐसे बोल के हम किसी का पैसा लेके कितना दिन तक खाएंगे मैम, आप बताइए? हम पैसे के लिए क्यों करेंगे? अब मेहनत तो हम भी किए हैं ना, पैसा तो हम भी कमाए हैं। लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए करें, तो हम इन लोग से ये बोलना चाह रहे हैं कि जब से हम केस किए हैं, जब से हम लाइव आए, तभी से हम पैसे के लिए कर रहे हैं। इसके पहले प्रमोद प्रेमी स्टार नहीं थे, 1 महीने से 2 महीने से स्टार हो गए हैं। इसके पहले भी तो प्रमोद प्रेमी स्टार थे ना। ठीक है, सोचने वाली बात है कि कुछ समय पहले, साल 1.5 साल पहले शायद,
हम प्रमोद प्रेमी यादव के भाई का भी वीडियो बनाए थे। उनके खिलाफ भी एक लड़की आई थी और बोली थी कि मेरा शोषण किया गया है, मेरा यूज़ किया गया और शादी नहीं किया गया है। तो हम लोग बहुत सपोर्ट किए तो लड़के ने शादी किया। अभी देखिए प्रमोद प्रेमी यादव पे आरोप लग रहा है, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है कि हमको तो पहले नचनिया बना दिया और 12 साल बाद कहता है कि तुम नाचने वाली हो, नचनिया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सोचिए ये लड़की उस वक्त इस लड़के के साथ थी, प्रमोद प्रेमी यादव के साथ, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो जीरो पे थे। और ये लड़की उनको बहुत सपोर्ट की है, उनको उसको जो भी बहुत इज्जत हम दे रहे हैं। ये लोग इज्जत के काबिल तो है भी नहीं, जो काम ये लोग स्टेज पे करते हैं ना, इज्जत के काबिल तो थोड़ा सा भी नहीं है। लड़कियों को बुरी तरीके से टच करना, गंदा व्यवहार करना, लड़कियों का इज्जत खराब करना, लड़कियों का इस्तेमाल करना, लड़की को गंदी बनाना, नचनिया बनाना, ये सब इन लोगों का धंधा बन चुका है। लड़कियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इन लोगों को बहुत बढ़िया से पता है। इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लड़कियां होती हैं वो शोषित होते रहती हैं। ये लड़की ज़मीन पर सोई है, उस इंसान के साथ स्ट्रगल की है, जितना कमाती थी सब प्रमोद प्रेमी को देते जाती थी। सोचिए एक लड़की कितना ज़्यादा भरोसा कर लेती है एक लड़के पे, और शादी के 12 साल हो गए हैं और आज लात मार दिया और पूछ नहीं रहा है। इतना चैनल में इन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, मतलब उसको इतना नहीं शर्म है कि हाँ आ करके लड़की से बैठ के बातचीत कर ले, पत्नी से जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट कर ले। बहुत सारा इनका गाना उठा के देखेंगी तो मेरा ही सबसे बड़ा गाना है इनके साथ। बहुत मेहनत की जी, बहुत मेहनत की। अभी भी आप हमको देख के, हम ऐसा थोड़ी है कि हम भी एकदम हीरोइन की तरह मेकअप करके अच्छे से हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं रहे। मैं अब मेरा पूरा बायोडाटा उठा के देखिएगा, हम एकदम, उनको ये सब पसंद था कि सिंपल रहो, हम सिंपल ही रहते थे हमेशा, कभी नहीं कि हीरोइन की तरह मेकअप करके लिपस्टिक मार के, कभी भी नहीं। मैम एकदम सिंपल साधारण रहते थे। बताइए इन लोग का टारगेट भी होता है सिंपल लड़की, ठीक है, स्मार्ट लड़की नहीं, सिंपल लड़की, साधारण लड़की। ज़्यादा अगर अक्षरा सिंह की तरह स्मार्ट लड़की रहेगी तो पानी पिला देगी ऐसे लड़कों को। लेकिन ये बेचारी देखिए एकदम कहाँ से लग रही है, ये हीरोइन है। आप देखिए इतना मूवी की है, इतना सॉन्ग की है, इतने लोग इनको जानते हैं, और आज इनके लिए कौन कौन स्टैंड ले रहा है हम ये सवाल करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम जन्मकर्ता कहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, बोलते कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो हमरे से चलता है, हम हैं तभी भोजपुरी इंडस्ट्री है, हम पिता हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। लेकिन आज एक महिला का शोषण हो रहा है, आज एक लड़की का शोषण हो रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। थाने वाले एक सुन नहीं रहे हैं, थाने वाले को FIR लेने में 1 साल लग जाता है। सोचिए यहाँ का सिस्टम कैसा है। मुख्यमंत्री जी देखिए, बहुत ऐसे भोजपुरी कलाकार, खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम बनाएंगे लड़कियों के लिए एक अलग इंडस्ट्री जहां लड़की बहुत इज्जत से शान से काम करेगी। देखिए किस तरीके से शोषित किया जाता है, लड़की को नचनिया बनाया जाता है और नचनिया बोलकर छोड़ दिया जाता है। आज ये बेचारी कहाँ जाएगी? अब क्या सोची हैं आप, ये बताइए, कहाँ जाइएगा? हम देखिए कहीं नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के घर में रहेंगे। अब चाहे हाथ पकड़ के लोग निकाल के फेंक देंगे लोग, लेकिन तो भी हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हम कहीं जाने लायक नहीं हैं। मेरे माँ बाप तो रखेंगे नहीं। लेकिन आप माँ बाप को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब माँ बाप के साथ आप गलत तो किए हैं, वो माता पिता को कितना तकलीफ है। मैं रो रही, मेरी माँ बाप लोग समाज में नहीं बैठते हैं जब से हम मतलब इसके साथ आ गए तो। लेकिन मेरे माँ बाप सोचे कि छोड़ो जाने दा, खुश बिया नू उनके संगे। ये लोग बोलते थे हमेशा कि खुश बिया नू, बस और कुछ ना चाहिए। आप लोग का क्या सेम कास्ट है, इंटर कास्ट? नहीं, इंटर कास्ट। आप किस जाति से आती हैं? जो ब्राह्मण में शर्मा आते हम उससे हैं। ये लोग यादव हैं। घर से गई होंगी तो बाप रे, आपके परिवार वालों का क्या हाल होगा। एक बेटी जब घर से मेरी मम्मी एडमिट है, अभी बोलेंगे हम वीडियो कॉल करके दिखाएंगे, मेरी मम्मी 3-4 दिन से एडमिट है, समझ रही है ना। लेकिन इस आदमी को थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। अगर हमारे माई मर जाए तो तोर माई के लिए हम चाटम, लेकिन हम छोड़ेंगे भी नहीं मैम। अगर मेरे घर पे है, चाहे हमको कुछ भी हो गया तो हम इन लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा दबंगई दिखा रहा है आपके पूरा। अगर मेरी माँ को, मेरे घर पे, चाहे हमको किसी को भी कुछ भी हो गया इसके वजह से, तो हम नहीं छोड़ेंगे। प्रमोद यादव, कल्याणपुर। भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जो हैं, ठीक है, भोजपुरी, ऐसे भी अक्षरा सिंह ने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, औरतों का नहीं चलता है।
औरतों को क्या बना के रख दिया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी बहुत लड़कियां हैं जो सोचती होंगी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये करे, भोजपुरी इंडस्ट्री से अपना नाम कमाए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री इतना गंदा इंडस्ट्री है ना कि यहाँ लड़कियों का कोई इज्जत नहीं होता है। लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ नचनिया गंदा नज़र से देखा जाता है। जो लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती है ना सब जगह घूम जाती है, ऐसा इंडस्ट्री है। कोई सम्मान कोई इज्जत नहीं होता है। कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, कारण भी नहीं पता होता है। पुलिस प्रशासन सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान देती है, ये सोचने वाली बात है। ये लड़की भटक रही है न्याय के लिए कि अब हम कहाँ जाएंगे। प्रमोद प्रेमी यादव बाय द वे ये एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ तुम पत्नी थी लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमको डाइवोर्स चाहिए। तो फिर तो आप क्या कीजिएगा? देखिए मैम, आप किसी की लाइफ में आप ज़बरदस्ती तो नहीं रह सकती है ना। कोर्ट भी तो ये आदेश नहीं देगा कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती रहिए। तो जब अगर हमको छोड़ेंगे तो वो छोड़ने से पहले वो भी तो हमको राह दिखाएंगे ना कि तुम ये करो, यहाँ जाओ। ऐसे थोड़ी ना हमको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, वैसे कैसे छोड़ देगा, ऐसे थोड़े ना हाँ, होता तो है। फिर वो राह दिखाएंगे, फिर कोर्ट कानून भी जो बोलेंगे लोग हम करेंगे। दोस्तों ये सब शोषित महिला है और कुछ नहीं। इन मर्दों से शोषण हुआ है और कुछ नहीं हम इनको कहेंगे। बस हम यही कहेंगे कि ऐसी महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग पहल करते हैं। हम बस इनके पास आए ये जानने के लिए कि आखिर कितनी दर्द में है ये महिला, कितनी पीड़ित है, कितना लोग टॉर्चर किए हैं। प्रमोद प्रेमी यादव कोई तोप नहीं है, लेकिन सोचिए कितना दबदबा बना के रखा है कि कोई इसके पक्ष में गवाही देगा तो उसको आरा में हम नहीं रहने देंगे। ये दबदबा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, फिर भी ऐसे लोगों का इतना दबदबा जो भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच गाना करते हैं, इतना दबदबा। शर्म आती है। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और शेयर करके दिखाइएगा कि ये है प्रमोद प्रेमी यादव की पत्नी और ऐसे हैं प्रमोद प्रेमी यादव और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जिनके कितने फैंस हैं, जिनके इतने मिलियंस में सॉन्ग जाते हैं, कितने इनके फॉलोअर्स हैं। और देखिए वो इस तरीके से काम करते हैं और घर की परिस्थिति या घर में झांकिएगा ना तो वो इस तरीके से अपनी पत्नी के साथ करते हैं। दोस्तों इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप भी पहल कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को ऊपर तक सरकार तक पहुंचाइए और दिखाइए कि हमारे बिहार की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बस यही कहूँगी। नमस्कार।